कि उन्होंने मुझे एक नारी जन्म दिया है और मैं मेरे माँ को भी धन्यवाद करना चाहती कि उन्होंने मुझे जन्म दिया। क्योंकि एक नारी या एक वुमन्स होना बहुत ही गर्व की बात है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक नारी कर सकती है वो कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि एक नारी है जो कि सब उसमें समाया हुआ है क्योंकि वो सब सँभालते हुए भी कुछ भी कर सकती है। नारी का नारी का नारी जो कर सकती है वो कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि जो घर सँभालने से लेकर चूल्हा-चौके से सँभालने से लेकर वो पायलट तक की सब काम वो एक नारी कर सकती है। और ऐसा कि एक बच्चों को जन्म देना, वो तो बहुत गर्व की बात है कि वो नारी कर सकती है। आज आज की नारी देखो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। क्योंकि वो जेंट्स के कंधे को कंधा मिला के चल रही है आज। वो घर भी सँभाल रही है, वो बच्चों को भी सँभाल रही है और बिज़नेस भी कर रही है, नौकरी भी कर रही है। तो ये सब काम एक नारी कर सकती है। और नारी के जैसा स्ट्रॉन्ग तो मुझे तो लगता कोई नहीं। और मुझे तो बहुत गर्व है कि मैं एक नारी हूँ। क्योंकि जो नारी को जो मिलता है, मुझे लगता है वो जेंट्स को नहीं मिलता। मुझे तो सजना-संवरना, बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि वो तो हमें ही मिला है। और जेंट्स को कितना भी कुछ करे जेंट्स खाली एक जीन्स पैंट शर्ट इसके अलावा एक धोती एक शर्ट के अलावा कुछ नहीं। एक नारी है जो जेंट्स के कपड़े भी पहन सकती है और नारी के भी पहन सकती है। वो कुछ भी कर सकती है। इसीलिए मुझे ये नारी पे मुँह पर बहुत गर्व है और मुझे लगता है हर नारी को ये गर्व होना चाहिए। क्योंकि हम लेडीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, एक देवी भी है, एक दुर्गा दुर्गा भी है, वो कुछ भी कर सकती है। तो इन इस नारी को क्या करना है, हमारे घर को जो भी मेंटेन करती है वो नारी होती है। तो यहाँ सभी लेडीज़ को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। जो भी वेस्टेज में आए हैं उनको तो सब अब पता ही चल रहा है। फिर भी हमें हमें सभी नारी को इसमें इन्वॉल्व करना है। क्योंकि उनकी हेल्थ, उनके बच्चों की हेल्थ सब एक नारी कर सकती है। क्योंकि हम कितना भी जेंट्स को कुछ भी बोले, फिर भी क्या रहता है उनके दिमाग में सिर्फ उनकी फील्ड का काम ही रहता, वो उतना ध्यान नहीं दे पाते, जितना कि एक नारी ध्यान दे पाती है। तो इसीलिए हमारे पास वो कंपनी ने ए एक इतना अच्छा ड्यू गार्डन का पैड सैनिटरी नैपकिन दिया है जो कि एक वुमेन्स की हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि आज फील्ड वर्क पे बहुत सारी नारी फील्ड वर्क पे जाती है तो फील्ड वर्क पे जाने के बावजूद वो खुद का ख्याल नहीं रख पाती। अभी तो मैंने देखा है जब भी मैं कहाँ पे भी फील्ड पे जाती हूँ वहां पे ज्यादा से ज्यादा कुछ भी प्रॉब्लम है लेडीज को ही है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब यूट्रेस का है कि जहाँ पे सभी हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते वो लोग। और एक कैंसर जो भी यूट्रस के कैंसर वगैरह हो रहे वो लेडीज को हो रहे क्योंकि वो अच्छा सा हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रही है। बाहर फील्ड पे जाना, बाहर के टॉयलेट यूज करना, ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि वो कर नहीं पा रही। इसीलिए हमारे पास प्रेस्टीज ने भी बहुत ही अच्छे ड्यू गार्डन के पैड सैनिटरी नैपकिन दिए हैं। तो हमें उसे यूज करना है, उसके बेनिफिट क्या क्या है मैं आज बताने वाली हूँ। तो हाइजीन का मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर को साफ नहीं करना होता, बल्कि एक अच्छा सा हाइजीन हमारे हेल्थ के लिए मेंटेन करना भी ज़रूरी रहता है। तो ये हमारा जो सैनिटरी नैपकिन है, वो हमारे अच्छे से हाइजीन मेंटेन करने में मदद करता है। जहाँ से रानी, जो भी होस्ट है ना, वॉइस डिस्टरबेंस बहुत आता है, तो आपको होस्ट हो तो आप म्यूट कर दो ना। 1 मिनट में। आप भी म्यूट हो गए। यस। तो जो भी लेडीज़ फील्ड पे वो जाती है, उन्हें अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि पर्सनल हाइजीन हमारे हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करती है। पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए कुछ रूटीन भी है जो हमें रोजाना फॉलो करना होता है। जैसे कि रेगुलर बाथ लेना, अपने हाथों को समय समय पर साफ करते रहना। कहाँ हम दिन भर ऐसे इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपने ऊपर ख्याल ही नहीं रख पाते क्योंकि हमारे हाथों में भी जर्म्स वगैरह रहते हैं। तो
हम बार-बार हाथ नहीं धो पाते, तो वो भी उस वो हाइजीन का ही एक पार्ट है वो भी, क्योंकि हमें वो भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अपने हेयर को क्लीन करते रहना, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती है कि भाग-दौड़ की ज़िंदगी में वो क्या करती है, अपने हेयर बालों को भी अच्छे से धो नहीं पाती वो, क्योंकि 8 दिन में, 4 दिन में ऐसे हमें हमारे बाल भी धोने ज़रूरी है। और इंटीमेट एरिया को भी प्रॉपर्ली वो क्लीन नहीं कर पाती, क्योंकि हमारे इंटीमेट एरिया को भी प्रॉपर्ली क्लीन करते रहने से भी हमें इन्फेक्शन नहीं होता। और ये साफ सुथरे कपड़े इस्तेमाल करना, ये सभी चीजें हमें हर रोज फॉलो करना बहुत जरूरी है। और ये ड्यू गार्डन हमारा वुमन हाइजीन के रेंज है, जो कि महिलाओं के जीवन में हाइजीन को मेंटेन करने की मदद करता है। और ये साथ ही साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम को भी उन्हें जीवन में कंट्रोल में करने की मदद करता है, क्योंकि बहुत सारी लेडीज को देखो बाहर के सेंट जो पैड आते हैं उससे इचिंग होता है, और उससे हवा भी पास नहीं होती है। और क्या करते हैं ये फील्ड पे जाने वाले लोग, क्या ऐसे तो बोलते हैं कि 3 घंटे में एक नैपकिन चेंज करना चाहिए, तो ये लोगों को टाइम नहीं मिलता। जो भी बच्चे रहते हैं वो स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाती है, लड़कियां रहती है, तो उनको क्या रहता है, ये पीरियड्स 5-5 घंटे का पीरियड रहता है उनका, 4-4 घंटे का, तो उनको टाइम नहीं मिलता कि पैड्स चेंज करने में। तो उससे अच्छा हमारा ये ड्यू गार्डन का पैड है, क्योंकि ये 10 घंटे तक भी वो चेंज नहीं करे तो कुछ इन्फेक्शन नहीं होता। ये ड्यू गार्डन सेंट्री नैपकिन में एक ऐसा ग्रेफिनाइन चिप है, जो हमारे ब्लीडिंग से बैड बैक्टीरिया को कंट्रोल करने का काम करता है। हमें जो इचिंग होती है उससे भी कंट्रोल करता है, और सॉफ्ट और स्मूथ प्रदान करता है, और उससे हवा भी पास होती है। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो बाहर के नैपकिन में नहीं है। कि जो भी पैड रहता है बाहर का, उसमें क्या होता है, प्लास्टिक लगा होता है। वो प्लास्टिक का लेयर होने से क्या होती है, उसमें से हवा पास नहीं होती। इससे क्या होता है, इचिंग होता है, और रैशेस भी होते हैं इसे ज्यादा देर पैड यूज करने से। और उसमें इसमें हमारे पैड में क्या है, एक ग्रेफिनिन एनएनची बोल के है, तो वो क्या करती है, वो जो भी हमारे ब्लीडिंग के द्वारा जंतु जो फैलते हैं वो फैलने नहीं देता, क्योंकि वहां पे वो कंट्रोल कर लेता है। तो वो पैड हम 10 घंटे इजीली यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं चलिए आपको इसके कुछ 8 एक बेनिफिट्स बताना चाहती हूँ ड्यू गार्डन पैड के। कि तो सबसे पहला एक बेनिफिट है, ड्यू गार्डन सेंट्री नैपकिन एक सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर सेंटर का साथ आता है। और दूसरा बेनिफिट है, एंटी बैक्टीरियल पैड्स विथ ग्रेफिन एनएनचिव एंड एफआईआर टेक्नोलॉजी का है, कि जिन्हें आगे हमें कोई भी बैक्टीरिया से, जो भी बैक्टीरिया पनपते हैं हमारे सैनिटरी नैपकिन में, उससे वो बचाव करता है। और वो नॉन टॉक्सिक क्लियर भी है, और ब्रीथेबल बॉटम लेयर भी है उसमें, और 100% कॉटन लेयर है। क्योंकि हम देखते हैं ना बाहर के पैड में बिल्कुल हम हाथ लगा के देख सकते हैं उसको, कि प्योर और प्योर उसमें सिर्फ सिर्फ प्लास्टिक है। जो भी हाथ लगाए तो ऐसा जैसे कड़क सा जैसा लगता है। और हमारा जो सैनिटरी नैपकिन है प्योर कॉटन लेयर वाला है, उसमें को हाथ लगा के देखो इतना स्मूथ। मैं जब भी फील्ड पे जाती थी पहले पहले सबको दिखाती कि मुझे डेमो में पता नहीं था पहली बार, तो मैं इसे पैड सैनिटरी नैपकिन निकालते हुए बोलती इतना पतला है ये क्या होगा, ऐसे लोग बोलते थे। क्योंकि हमारा सैनिटरी नैपकिन सिर्फ खाली देखने में पतला है, उसके अंदर जो एक्वाजेल है कि हमको कितना भी ब्लीडिंग हो जाए वो एब्जॉर्बमेंट कर लेता है। और वो ऑर्डर फ्री भी है, और उसे मॉइस्चराइजेशन क्रैपिंग कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। और 8वां बेनिफिट है, ये कंप्लीट साइकिल पैक में आता है, और इसमें डे और नाइट के बेनिफिशियल है, डे और नाइट के पैड है। इसमें 10 पैक आ जाते हैं, 10 पैड, जो 4 है जैसे कि जैसे ब्लीडिंग जैसे जिनको है, किसी को नाइट में ज्यादा होता है, किसी को डे में होता है, उस हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। और हमारे पैड की लंबाई भी बहुत अच्छे से है, जैसे कि बाहर बोलते हैं एक्सेल साइज का, एक्सेल बोलते हैं तो भी वो हमारा जितना छोटा पैड है उतना साइज का वो एक्सेल आता है। और इसकी हमारी साइज बहुत ही लंबी है,
और उसमें ऐसे लेयर भी बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं, जो कि हम यूज करते हैं तो पता चलता है। मैंने जब भी डॉक्टर लोगों को है सजेस्ट किया, तो पहले तो वो मानते नहीं थे, फिर भी हमने यूज करने के बाद उनको पता चला कि हमारा सैनिटरी नैपकिन कितना अच्छा है। तो मैम इसका मैं डेमो भी करके दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि डेमो के साथ मुझे बहुत दिनों से डेमो करना था, और मेरे पास सैनिटरी नैपकिन नहीं थे, तो अभी मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं इसका डेमो भी करके दिखाना चाहती हूँ। देखो फ्रेंड्स, ये है विस्पर का है, जो कि ये एक्सेल है, दिख रहा है ना आपको सबको? ये एक्सेल पैड में आता है इसका, और बहुत ही अच्छी ब्रांड है ये। ज्यादा से ज्यादा लोग ये विस्पर का ही यूज करते हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें, आपको देखो, आपने तो सभी ने यूज किया होगा। ये सब पूरा का पूरा इसमें प्लास्टिक लेयर है, और देखो इसमें कुछ चिप वगैरह कुछ नजर आती है क्या? कुछ भी नहीं है कुछ, और सिर्फ खाली ये लंबाई इसकी इतनी दी है, और इसके लिखा हुआ है कि ये एक्सेल पैड है, बहुत ही अच्छा है, और ऐसा बोल के। तो मैं इसका डिफरेंस दिखाना चाहती हूँ हमारे दोनों पैड में से। और एक है हमारे सेनेटरी ड्यू गार्डन पैड। इसकी पैकिंग देखो कितनी अच्छी है, और इसका पैकिंग है जो मैंने अभी खोला है, इसे कट कर दिया है, तो ये ऐसा ही रहता है। देखो फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, ऐसे खोल के रखते हैं, जहां भी रखते हैं, क्योंकि हम ऊपर नहीं रखते, हमारे घर में बच्चे वगैरह रहते हैं, तो क्या करते हैं, हम इसे छुपा के कहाँ तो रखते हैं, तो वो क्या होता है, खुला ही रहता। कितना भी हम ऐसे करके रखे, एक खुला रहता, तो उसमें अंदर बैक्टीरिया जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और ये बैक्टीरिया हमको नुकसान पहुंचाते का नहीं। तो ये हमारा देखो कितना अच्छा पैकिंग है, ये इतना सेफ्टी। आपको लगता है क्या इसकी पैकिंग कैसी है, क्या है? हमें खोलने के बाद ही पता चलता है कि इसके अंदर नैपकिन है। तो ये रखने में भी इजी है, और बहुत इसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी दी गई है। तो मैं इसके अंदर का एक पैड निकालती हूँ, और इसकी पैकिंग देखो कितनी सेफ्टी और बहुत ही अच्छी है। ये एक्सेल साइज का पैड है देखो, और ये भी हमारा देखो पैड। तो इसमें से आपको कौन सा लंबा ज्यादा दिख रहा है? मेरी आवाज आ रही ना सबको? अरे मैम, यस आ रही मैम। आवाज। तो देखो चुप ये रही भी, देखने में। हाँ हाँ, नहीं नहीं, इसीलिए मैं बोल रही किसको आवाज आता है। तो इतना लंबा है ये पैड देखो, इससे गुना एक यस दो यस। तीन फीट इतना लंबा है, और ये एक्सेल साइज का बोल के हम लेते हैं ये पैड विस्पर वाला। और इसकी देखो कितना अच्छा दिया है, जिनको हम जो भी दूसरे पैड यूज करते हैं, तो क्या होते हैं, अंदर से फोल्ड हो जाते, तो इस देखो इसकी पैकिंग में कितना अच्छा दिया है कि ये हमें दो दो जगह पे, इधर भी और इधर भी, तो ये मुड़ते नहीं है। कितनी भी लंबाई इसकी कैसे हो, तो बाकी के ये पैड है क्या, हम थोड़ी देर रखते हैं, इधर उधर चलते फिरते, तो अंदर से मुड़ जाते हैं। तो ये क्या होता है, इसके लिए कंपनी ने बहुत ही अच्छे से हमारी सेफ्टी के लिए सब अच्छा बना के दिया है। और मैं इसका आपको दोनों को फर्क दिखाती हूँ। ये प्लास्टिक है, ये तो प्लास्टिक ही है देखो, और इसका सिर्फ खाली एक लेयर आता है इसके अंदर, कुछ नहीं है, सिर्फ खाली एक लेयर है उसको, और वो ये अंदर ऐसा है देखो। और मैं क्या करती हूँ, इसका एक हाफ लेती हूँ मैं इस पैड का। ये देखो, ये हमारे पैड में ये जो चिप लगाई हुई एक रेफिनेंट चिप है, जो कि ये हमारे जो भी जंतु यहाँ पे आते हैं वो पनपने नहीं देता। और जिनको भी, जो भी लेडीज को हो या छोटे बच्चों को है, अभी तो बहुत सारे बच्चों को पेट दर्द होना, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि सब जो प्लास्टिक पैड तो रहता ही है, और खान पान इनकी वजह से, और जल्दी पीरियड्स आना, और अभी तो एक नई बात हो रही है कि पीसीओडी का प्रॉब्लम, पीसीओडी का बोल के तो बच्चे ही नहीं हो रहे, बहुत सारी लेडीज को क्या हो रहा है कि
पीरियड्स रेगुलर नहीं आते और उनकी वजह से उनका पीरियड बंद हो जाने से बच्चे नहीं हो पा रहे। मुझे तो अभी भी मैं कभी भी डेमो एज सेंट्रल नैपकिन का करती हूँ। यहाँ पे नागमणि ताई है, तो उनकी ननद की मुझे बहुत याद आती है, क्योंकि उनके ननद को बच्चा नहीं हो रहा था। उन्होंने बहुत ट्राई किया और ट्राई करने के बाद डॉक्टर बोले कि उनको बच्चा नहीं होता, तो उन्होंने टेस्ट ट्यूब भी कर लिया, तो उनको बच्चा रह गया था। और फिर वो ज़्यादा एज भी हो गई थी उनकी और डॉक्टर ने इसे मना भी कर दिया था, क्योंकि उनका यूट्रस धोने से वो बहुत पतला हो गया था। तो उन्होंने रिस्क ले लिया और वो गुजर गए। वो बच्चा भी नहीं हुआ और उनके डेथ भी हो गई। तो समझो फ्रेंड्स, हम अभी से हमारे बच्चों को ऐसे अच्छे से सेनेटरी नैपकिन है, हमारे पास जो सप्लीमेंट है, ये सभी हमने हमारे बच्चों को दे दिए, तो ये आगे जाके हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि मैं ऐसे कभी भी कहाँ पे भी देखती हूँ ना लेडीज को ये प्रॉब्लम है बोल के, तो मुझे भी बहुत घबराहट हो जाती है, क्योंकि आगे जाके बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमें इसीलिए हमको अभी से, मैंने तो देखा है 23-24 साल की जो भी लड़कियां हैं, उनका भी यूट्रस निकाला जा रहा है। डॉक्टर के पास तो कुछ नहीं, सिर्फ खाली 6 महीने 8 महीने ट्रीटमेंट देते, क्योंकि इससे मैं भी गुजर चुकी हूँ। दवाखाना बोलते हैं तो वहाँ पे तो अब तो मेरे दिमाग से निकल गया। पहले तो मुझे डर लगता था, 1 महीना हो गया, आज तारीख आ गई, मैं दवाखाने में जाना, वहाँ का टेस्ट, वहाँ का वो सोनोग्राफी, वही मेरी बीमारी से ज़्यादा मुझे उसका ही डर ज़्यादा लगता था, क्योंकि वो भयानक सी टेस्ट रहती है, वो रहता। तो उससे अच्छा हमें क्या, चंद पैसों के लिए, थोड़े ही पैसे लोग के लिए हमारे हेल्थ से हम खेलते हैं। तो इसीलिए इतने अच्छे पैड, इतनी अच्छी क्वालिटी कहाँ पे भी नहीं है। मैं तो बोलती हूँ एक रेफरेंस चिप जो है, तो कोई भी पैड में नहीं है। मैंने तो आज तक हमारे मेडिकल शॉप में ना, जब भी नए कोई अच्छे पैड आते हैं, मैं यूज कर चुकी हूँ। तो उसकी इतनी अच्छी क्वालिटी मैंने आज तक कहीं पे भी नहीं देखी। बहुत सारे पैसे लेते होंगे लोग, फिर ऐसी क्वालिटी का पैड कहीं पे भी नहीं है, जो कि सिर्फ हमारे वेस्टेज के पास थे। तो हमें गर्व वो है कि मैं हम ऐसी अच्छी कंपनी में ज्वाइन है और अच्छे पैड यूज कर सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ हर लेडीज को यही पैड यूज करना चाहिए, क्योंकि सब अपने आप से प्यार करते हैं। एक लेडीज घर में बीमार पड़ी तो हर घर डिस्टर्ब हो जाता है। मुझे पहले लगता था कुछ भी घर में मैं बीमार रहती थी, तब लगता था कि अरे यार, ये मैं बीमार हो गई तो मेरे बच्चे खाना अच्छे से नहीं खा पा रहे थे, या अच्छे से दुकान नहीं जा पा रहे थे, किसी का भी मन नहीं लग रहा था। जब से मैं वेस्टेज में ज्वाइन हूँ, जब से मैं सप्लीमेंट ले रही हूँ, जब से मैं ये पैड यूज कर रही हूँ, तब से मेरी हालत, हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ आपके बच्चियों को अभी से सब आवश्यक जो भी है, वो सेंट्री नैपकिन है, सप्लीमेंट है, प्रोटीन पाउडर है, वो देना चालू कर दीजिए। हम क्या करते हैं, सिर्फ खाली बिजनेस बोल के कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं, बेचने में ही लगे रहते हैं। सबसे पहले हमारी हेल्थ अच्छी करनी चाहिए और फिर बाद में हमें दूसरों की हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो देखो फ्रेंड्स, इसके कितने लेयर है मैं दिखाती हूँ आपको। मैं हैप्पी पैड का डेमो करने वाली हूँ। इसका आवाज आ रहा है आपको सभी को? देखो ये कैसे फट रहा है। यस यस रानी मैडम। सिर्फ इसका आवाज देखो, सिर्फ एक कपड़े के जैसा, जो हम कॉटन का कपड़ा जो फाड़ते हैं, वैसे आवाज आ रही है। और मैम इसमें क्या है, कितने लेयर दिए हैं देखो कंपनी में। ये देखो, इसमें 2 लेयर है और ये इसमें एक चिप है। ये देखो, ये इतनी लंबी चिप है इसमें। और देखो इसमें ऐसे हमारे 5 लेयर आ जाते मैम इसमें। और ये भी पूरे की 7 लेयर है उसमें। 7 है क्या मैम? इसके तो 5 निकले हैं अभी, और इसके अंदर एक है ना, ये कॉटन का एक है इसके अंदर। ये देखो, तो इतने अच्छे पैड है कि हमारे यहाँ तो कभी कभी मिलते नहीं। मैं तो बहुत स्टॉक में
मुझे तो बहुत दिन से 2 महीने से नहीं मिले थे। अब देखो मैं इसका डेमो करके दिखाती हूँ आपको। ग्लास दिख रहा है ना मैम? यस रानी मैडम, थोड़ा ग्लास अपनी तरफ लीजिए आप, तो क्लियर दिखेगा। अब यस। तो इस ग्लास में मैं ये डाल रही हूँ और उसके ऊपर पानी डाल रही हूँ मैम। दिख रहा है सभी को ऐसे? यस यस। इसमें मैंने हाफ ग्लास पानी डाल दिया है। ये देखो फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा जेल फॉर्म में बन जाता है, पूरा एब्जॉर्ब। ये सिर्फ खाली हाफ पैड क्यों किया मैंने, क्योंकि पूरा पैड का कर देते ना ग्लास भर जाता है, उसमें पानी डालने की जगह ही नहीं रह पा रही, इसीलिए हम अभी हाफ पैड का ही कर रहे हैं। ये देखो पूरा का पूरा ये जेल फॉर्म में बन गया है। तो सभी फ्रेंड्स, आपको इतना तो ब्लडिंग किसी को भी नहीं होता, क्योंकि इतना ज्यादा ब्लीडिंग होना तो किसी को भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक ग्लास जैसा ऐसा। तो ये क्या करता है, हमें 10 घंटे तक आराम से एक पैड जा सकता है मैम। और हम कहीं भी जाए और लड़कियां भी स्कूल में जाए तो भी उनको दिक्कत नहीं आ पाती। और ये क्या है, प्योर कॉटन होने के बावजूद और एक्वा जेल होने के बावजूद इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं करता, क्योंकि अभी तो हमें बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। ये पैड तो एक तो प्लास्टिक के रहते, कहाँ भी डाले तो इधर उधर कैसे भी घूमते रहते, और खेत में डाले तो क्या रहता है कि क्या होता, कूजता नहीं है, इसीलिए लोग बोलते कि खेत में मत डालो। तो बहुत प्रॉब्लम जा रही है। हम क्या है, ये एक्वा जेल जो है, हमारे पैड जो है, आसानी से हम कहीं पे भी गड्ढा खोद के या किसी में डाल सकते हैं, नहीं तो इसे सुखा के हमें जला भी दे सकते हैं, तो वो जल भी जाते हैं आसानी से, क्योंकि ये प्योर कॉटन है। और हम क्या इसमें इसमें हम नमक भी डाले ना, तो भी ये पूरा का पूरा जेल फॉर्म में बन जाता है। और मैम ये ग्रेफिन चीफ है, जो इसका भी डेमो करके दिखाना चाहती हूँ मैं आपको, जो कि वो जंतुनाशक है। वो कैसे हमारे पीरियड्स में जो ब्लीडिंग होता है, उनका जंतु को कैसे ये करता है, दिखाती हूँ मैं। जो बोलते हैं ना बैक्टीरिया वगैरह को खत्म करता है, तो वो कैसे बैक्टीरिया को खत्म करता है वो भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखो, एक ग्लास में पानी में मैंने बेटाडीन डाल दिया है, दिख रहा है सबको? देखो मैम, इस ग्लास में मैंने बेटाडीन डाल दिया है और मैं इसमें एक चिफ डालती हूँ। क्योंकि ये सबसे, ये चीफ ही सबसे मायने रखती है, क्योंकि ये चीफ है जो सबसे अच्छा रोल करती है इसमें। और ये हमारी कंपनी ने बहुत ही अच्छा सा लेडीज के लिए बहुत अच्छे सा एक सैनिटरी नैपकिन बनाया है। दिख रहा है क्या मैम आप सभी को? ये देखो, यस, ये चीफ का वाओ। काम क्या है। यस यस रानी मैडम, एक्सेलेंट। ये तो अच्छा दिख मैंने रहा भी है आज ही पूरा। देखा है। पूरे मतलब बैक्टीरिया उसने खींच लिया पूरा पानी हाँ, में खींच का। लिया पूरा। तो इससे हमें फिर कुछ डरने की जरूरत है क्या? हम कितनी भी देर एक पैड यूज करें, कुछ करें, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए कितना सेफ्टी है ये। तो हमें अच्छे से अच्छे एक अच्छा ब्रांड यूज करना चाहिए और एक अच्छे सा सैनिटरी नैपकिन यूज करना चाहिए। देखो, यस यस, बहुत जोरदार है। और इसके साथ साथ हमारे पास ड्यू गार्डन का इंटीमेट वॉश भी है, जो कि वो जो लेडीज जो है सोप वगैरह यूज करती है, तो उससे अच्छा हमारा ये ड्यू गार्डन का सेंटरी नहीं, ड्यू गार्डन का इंटीमेट वॉश है, क्योंकि ये हमारे इंटीमेट एरिया को बहुत ही अच्छे से साफ करता है। जिनको यूरिन इन्फेक्शन होता है उनको भी अच्छा है।
और जो हम बाहर के टॉयलेट यूज करते हैं, तो बहुत सारी लेडीज को यूरिन इन्फेक्शन होता है, क्योंकि वो बाहर के टॉयलेट यूज करने से बैक्टीरिया पनप जाते हैं। तो इसीलिए हमें हमारे साथ हर बार हमारे पर्स में हम कहीं भी जाए घर में, तो ऐसा एक इंटीमेट वॉश रखना चाहिए, और ये बहुत ही अच्छा इंटीमेट वॉश है। और जिन लेडीज को ऐसे क्या बोलते व्हाइट व्हाइट डिस्चार्ज का वगैरह प्रॉब्लम होता है, या यूरिन बार-बार थोड़ी-थोड़ी सी यूरिन भी आती है, तो उनके लिए भी ये ड्यू गार्डन के पैंटी लाइनर्स है, ये बहुत अच्छे हैं। तो कंपनी ने हमारे लेडीज को हाइजीन मेंटेन करने के लिए कितने अच्छे प्रोडक्ट्स दिए हैं मैम। तो ये सभी प्रोडक्ट हमें सभी को यूज करना है। और इसका एमआरपी और डीपी प्राइस बताती हूँ मैम। ड्यू गार्डन का पैड जो है, उसकी एमआरपी है 290 रुपए, और उसका डीपी प्राइस है 250 रुपए, और उसको पीवी है 8.33, और इंटीमेट वॉश का एमआरपी है 210 रुपए, और उसका डीपी प्राइस है 180 रुपए, और उसके पीवी है 6। और ये पैंटी लाइनर का डीपी प्राइस है 150, एमआरपी 175, और पीवी 5 आते हैं मैम। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये कुछ महंगे हैं या कुछ है, क्योंकि हमारे हेल्थ से अच्छा कुछ भी महंगा नहीं है। तो फ्रेंड्स, सभी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे हाइजीन को मेंटेन करने के लिए हमारे सब प्रोडक्ट यूज करें, और सभी की हेल्थ अच्छी रहे। और क्योंकि हमें वेस्टीज जैसा, जिनको भी मैं तो बोलती हूँ भगवान का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, वेस्टीज जैसा प्लेटफॉर्म हमें मिला है, क्योंकि हम हमारे खुद के डॉक्टर बने, हम हमारे खुद के घर को संभाले। क्योंकि डॉक्टर के पास जाने से, वो लिख के देने से अच्छा है कि नॉलेज ले, और नॉलेज लेके हमारे लिए खुद क्या अच्छा है क्या बुरा है, खुद के डॉक्टर खुद बने। मुझे तो अब किसी के ऊपर भरोसा, मैं तो पहले तो लगता था मैं डॉक्टर डॉक्टर लगता था, तो मैं जब से मैं वेस्टीज में आई हूँ तब से मुझे डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि मुझे खुद अपनी कंपनी पे और खुद पे विश्वास है। क्योंकि मुझे अब सब पता चल गया है मुझे क्या हो गया, मेरे घर में बच्चों को क्या होता है, मैं उनको क्या दे दूं, उनकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाऊं। तो आप भी सब लोग को मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि रोज हमें सुबह की मीटिंग अटेंड करना है, क्योंकि जो मीटिंग से हमें नॉलेज मिलता है वो कहाँ से भी नहीं मिलता। ऐसे भी हम ज्वाइन होके घर में बैठ के कुछ लेडीज क्या करती है, सप्लीमेंट अच्छे से नहीं लेती, क्योंकि उनको उनको पता ही नहीं रहता। हम जो बोलते हैं वो लेते हैं, फिर बाद में छोड़ देते, ये नहीं हुआ, फिर दवाखाने जाते, इधर घूमते उधर घूमते, फिर बाद में ज्यादा परेशानियां करके बैठते हैं। तो इसके अच्छा है कि अच्छा सा नॉलेज ले। और मैं राधिका मैम का भी बहुत थैंक यू कहती हूँ, क्योंकि उन्होंने आज हमको यहाँ पे बोलना सिखाया है, और ये सब जो भी नॉलेज मिलता है उनकी वजह से, और सुनीता मैम की वजह से, इनकी वजह से हमारे घर की जिंदगी बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि हेल्थ के साथ हम पैसा भी कमा रहे हैं। मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे कभी पैसे भी कमाऊंगी। ऐसे पहले तो मुझे लगता था कि दवाखाने में मेरे कितने पैसे जा रहे हैं और मेरी हेल्थ भी अच्छी नहीं हो रही। तो अभी मैं पैसे भी कमा रही, हेल्थ भी अच्छी है, मैं खुद की डॉक्टर भी बन गई हूँ। तो थैंक यू सो मच राधिका मैम, थैंक यू थैंक यू। और मेरा कुछ रह गया होगा तो राधिका मैम आप बताओ। रानी मैम, एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलो मैम। लेकिन ये बुजुर्गों को भी ये पैंटी लाइनर पहनना चाहिए, क्योंकि उनको भी ये हाँ तो यूरिन में उनसे उनको यूरिन कंट्रोल नहीं होती ना, तो हाँ जैसे हाँ फिर लेकिन वो लोग तो निकल